जय श्री राम दोस्तों। मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूं आपका अम्बे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, अगर आपको अपनी कुलदेवी के बारे में नहीं पता है या आपके घर में परेशानियां उत्पन्न हो रही है, काम धंधे में परेशानी आ रही है या संतान उत्पन्न नहीं हो पा रही, लड़ाई झगड़े का माहौल घर में है और इन चीज़ों के लिए, उनके समाधान के लिए आपने किसी पंडित या भगत को दिखाया है और वह यह कहता है कि आपके घर की जो कुलदेवी है वह आपसे नाराज़ है, तो आज मैं आपको एक बहुत ही छोटा सा उपाय बताऊंगा। और इस उपाय को करने के बाद अगर आपको नहीं पता है कि आपके घर की कुलदेवी कौन है, तो स्वप्न के माध्यम से कुलदेवी आपको दर्शन देगी, उनका मंदिर दिखेगा, उनकी मूर्ति दिखेगी। लेकिन आपको आपकी कुलदेवी दर्शन जरूर देगी किसी न किसी रूप में। साथ ही अगर आपके घर की कुलदेवी नाराज है तो वह प्रसन्न होकर आपके घर में निवास करेगी और आपके घर के जो समस्त संकट हैं, जो भी दुख दरिद्रता आपके घर में है, उसको आपकी कुलदेवी अवश्य दूर करेगी। दोस्तों, कुलदेवी का स्थान हमारे घर में सबसे ऊंचा होता है। कुलदेवी का महत्व इतना है दोस्तों कि कुलदेवी अगर चाहे तो बाहर का कोई भी देवी देवता, चाहे वह आपका इष्ट ही क्यों ना हो, वह भी आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकता। और अगर कुलदेवी नाराज है तो बड़ी से बड़ी प्रेत बाधा, नकारात्मक शक्तियां आपके घर में प्रवेश कर जाती है। तो सारी चीज़ कुलदेवी के ऊपर निर्भर करती है, क्योंकि यह हमारी बहुत सारी पीढ़ियां जो बीत गई है, तभी से हमारे घर में इनको व्यक्ति पूजता आ रहा है। जिस प्रकार से अगर आप अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते तो माता पिता आपको सुख नहीं दे सकते, माता पिता की कृपा आपको नहीं मिल सकती। उसी प्रकार से कुलदेवी हमारे माता पिता की तरह होती है। वह बहुत जल्दी मान भी जाती है और बहुत ही जल्दी रुष्ट भी हो जाती है। तो जब आप अपने घर की कुलदेवी को मनाना शुरू करते हैं तो वह हर प्रकार से आपका ध्यान रखती है, आपका पालन पोषण करती है और हर प्रकार से आपकी रक्षा करती है। जो लोग अपने घर की कुलदेवी को भूल चुके हैं या काम धंधे की व्यस्तता के कारण उनकी पूजा पाठ नहीं करते हैं, तो कुछ समय तक वह अपने जीवन को अच्छी तरह से व्यतीत करते हैं। 2 साल 5 साल उनका जीवन अच्छा चलता है, पर जैसे ही कुलदेवी का सुरक्षा चक्र परिवार से हटता है तो उस घर में परेशानियां उत्पन्न होना शुरू हो जाती है। उस घर में अनायास ही एक्सीडेंट होना शुरू हो जाते हैं। बीमारियां घर छोड़ने का नाम ही नहीं लेती। काम धंधे व्यक्ति के ठप हो जाते हैं। इस प्रकार की समस्याएं उस घर में आना शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, अगर इस छोटे से उपाय को अगर आप करेंगे तो आपकी कुलदेवी आपको दर्शन देगी। इस उपाय को जैसे ही आप करेंगे तो 21 दिन के अंदर अंदर आपके घर की कुलदेवी आपको दर्शन देगी। चाहे वह किसी मूर्ति के रूप में, चाहे किसी तस्वीर के रूप में, चाहे सपने के माध्यम से आपको कोई मंदिर दिखाई दे, या कई बार वह जो आपकी माता होती है उनके रूप में भी आपको दिखाई देती है। तो इस तरीके से आपके घर की कुलदेवी आपको दर्शन देगी। तो इस उपाय में जो सामग्री आपको चाहिए दोस्तों, वह है एक लाल कपड़ा आपको लेना है, सफ़ेद चंदन पाउडर आपको चाहिए, कुमकुम आपको चाहिए जो पूजा की दुकान पर आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा, एक साबुत हल्दी की गांठ आपको चाहिए, एक छोटा सा कोयला आपको चाहिए और थोड़ा सा लोबान का टुकड़ा आपको लेना है और एक लाल धागे की इसमें आपको ज़रूरत पड़ेगी। यह छोटी सी सामग्री आपको इस उपाय के लिए चाहिए। तो आपको क्या करना है दोस्तों,
एक प्लेट में इस सामग्री को रख लेना है और आपके घर का जो मुख्य द्वार है उसके अंदर आपको खड़ा होना है। आपको इस तरीके से खड़ा होना है कि जो आपका मेन दरवाज़ा है उससे आप बाहर की तरफ देख रहे हो, यानी खड़ा तो आपको अंदर ही होना है, पर बाहर की तरफ आपका मुख होना चाहिए। और आपको इस पूरी सामग्री को उस लाल कपड़े में रखना है और लाल धागे से बांधकर इसकी एक पोटली बनानी है। इसके बाद आपका मुख बाहर की तरफ होगा और आपको मेन दरवाजे पर अंदर की तरफ थोड़ा सा खड़े होना है। तो इस पोटली को आपको हाथ में लेकर अपने माथे से लगाना है और आपको अपनी कुलदेवी का आवाहन करना है। अगर आपको अपनी कुलदेवी का पता है तो उनका आवाहन आपको करना है, और नहीं पता है तो आपको बोलना है कि मेरे घर की कुलदेवी जो भी है, मैं तो अज्ञानी और मूर्ख बालक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता और मैं आपका आवाहन करता हूँ। आप मुझ पर कृपा करें और हमारे घर में विराजमान होइए और हमारे घर परिवार को सुख समृद्धि प्रदान कीजिए। इस प्रकार से आपको 3 बार बोलना है और गलती की क्षमा याचना भी आपको करनी है कि मुझसे और मेरे परिवार से अगर जाने अनजाने में कोई भी गलती हुई हो तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, हमें माफ़ कीजिए और मेरे घर में पधारिए। इस प्रकार से आपको बोलना है और इस प्रकार से बोलने के बाद आपको मुख्य दरवाजे के ऊपर ही उस पोटली को आपको बांध देना है। इस प्रकार से आपको करना है और फिर आपको एक देसी घी का दीपक जलाना है, धूप बत्ती जलानी है अपने घर की कुलदेवी के नाम का अपने घर के मंदिर में। अगर आपको कुलदेवी का नाम नहीं पता है तो आपको सिर्फ बोलना है कि मेरे घर की जो भी कुलदेवी है यह आपके नाम का दीपक है। इस प्रकार से आपको सुबह शाम दीपक जलाना है और कुलदेवी को आपको भोग लगाना है। जो भी भोग आपके घर में बन रहा है वह भोग आपको लगाना है। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो सुबह के समय 2 रोटी बनाकर उस पर थोड़ी सी मिश्री रखकर आप उन्हें भोग लगा सकते हैं और उसके बाद प्रसाद को आप स्वयं खा सकते हैं। तो इस प्रकार से जब आप कार्य करते हैं तो मात्र 21 दिन के अंदर आपके घर की कुलदेवी आपको दर्शन देती है और आप देखेंगे जैसे ही आप इस पोटली को आपके घर के मुख्य दरवाजे के ऊपर बांधते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि आपके घर की कुलदेवी का वास आपके मुख्य दरवाजे पर होता है, तो जैसे ही आप यह कार्य करेंगे तो आपको स्वयं को आपके जीवन में परिवर्तन दिखाई देने लगेगा। आपको अपने काम धंधे में फर्क दिखाई देना शुरू हो जाएगा। आपके घर का जो माहौल है उसमें एकता का माहौल बनना शुरू हो जाएगा। काम धंधे खुलने लगेंगे, बीमारियां धीरे धीरे घर से जाने लगेगी। तो अगर इस प्रकार से आपके साथ होता है तो आप समझ लीजिए आपके घर की कुलदेवी आपके घर आ चुकी है। क्योंकि जब आपके घर की कुलदेवी आपके घर में आती है तो इन सभी नकारात्मक चीज़ों को वह बाहर कर देती है। तो दोस्तों, उनका पूर्ण रूप से आदर सम्मान कीजिए, उनके नाम का एक दीपक जलाइए, उनको भोग लगाइए सुबह शाम और उनका मान सम्मान कीजिए, उनकी सेवा कीजिए। जितनी सेवा आप उनकी करेंगे उतना ही आर्थिक रूप से आपका परिवार मजबूत होता चला जाएगा, उतना ही आप अपने भौतिक जीवन में उन्नति करेंगे। तो आशा करता हूँ आज की यह जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। जय माँ अम्बे, जय श्री कल्याण।